अगर इस वक्त हमारी कंट्री यानी कि पाकिस्तान मुश्किल से दो चार है, या जो गुर्बत के लाले पाकिस्तान को पड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है ये किसी दुश्मन की साजिश है या किसी ने हमें इस नहज तक पहुंचाया है? नहीं, ना तो किसी के अंदर इतनी जुर्रत है, ना तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, और ना ही हमें हमारे इस हाल का कोई कसूरवार है। ये सब हमने खुद किया है। हमने अपने आप को इस न्याय तक खुद पहुंचाया है, क्योंकि हम वो कौम है जो अपने हाल पे खुद कभी भी रहम नहीं करते। जैसे कि आज पाकिस्तान के सबसे सबसे बड़े प्लेयर फखर जमान को पीसीबी ने ऐसे टीम से निकाला जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है। ना सिर्फ टीम से निकाला बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया 1 साल के लिए। कसूर क्या है जी? ट्वीट की बाबर आजम के ऊपर जी, क्यामत को ही आगे ट्वीट की कि यार ट्वीट कर दी और उसको जी हमने निकाल देना जी। क्या लोग ट्वीटें नहीं करते? उस्मान वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल, क्या उसके ऐसे थे, क्या वैल्यू? एक उस्मान वाला वो इतना भारी और हैवी हो गया है कि उसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बैट्समैन, जिसने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मैचेस के अंदर वो परफॉर्मेंस की जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, उसको टीम से निकाल दिया है। इशू क्या है जी? कि जी इसने जो वो कैंप नहीं लगा था उसके अंदर जी पीसीबी चेयरमैन के सामने मेरी शिकायत कर दी। वो इतना बड़ा हो गया है कि उसने फखर जमान को टीम से ड्रॉप करवा दिया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करवा दिया है। इशू क्या है जी? फिटनेस का और ट्वीट का, जो कि ये है ही नहीं, और हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज पाकिस्तान इस नैज पे है, या पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के लाले पड़े हुए हैं, या पाकिस्तान दुनिया में सबसे निकम्मी कंट्री होकर रह गई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के किए हुए अपने ये काम है। जैसे उस्मान वाला की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर चप्पे चप्पे के ऊपर लोग बैठे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब उस्मान वाला से कौन कोई पूछेगा कि यार ये कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कोई नहीं पूछेगा। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है, ना उसको क्रिकेट का अलिफ का पता ना बे का पता। दुनिया जहान का सबसे घटिया तरीन शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो उस्मान वाला है। उसने क्या किया? जिसने जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर से उसको निकाल के उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे। यकीन करो, अगर आज पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का राग लापता है, उसका भी सेरा फखर जमान को जाता है। अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्रिकेट कप की हिस्ट्री के अंदर 400 रन चेज किया, तो वो भी फखर जमान की वजह से। अगर इससे और बढ़कर कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं, वो भी फखर जमान की वजह से। और बहाना क्या है जी? ट्वीट। ट्वीट कोई बहाना है? कोई बहाना नहीं। फिटनेस कोई बहाना है? कोई बहाना नहीं। और यार अगर आप फिटनेस की बात करते हो, तो नुमान अली ने आपको टेस्ट सीरीज जितवा दी है इंग्लैंड से 18 साल के बाद आपके घर के अंदर, तो उसके ऊपर तो फिर आप पता नहीं कौन सा, उसको तो फांसी लगाएंगे आप कि आपकी फिटनेस जो आपने 18 साल बाद हमें इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जितवा दी अपने घर के अंदर। फिटनेस कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। मजे की बात है, सबको पता है फिटनेस कोई इशू नहीं है। मजे की बात है, ट्वीट कोई इशू नहीं है। सबको पता है कि जी असल उस्मान वाला है, जिसने फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी 1 साल के लिए निकाल दिया है, और जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे से भी निकाल दिया, और सर के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी है जी पाकिस्तान के अंदर। और मजे की बात है, फखर जमान के अलावा पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं है जो पाकिस्तान को बड़े मैच के अंदर, जो वहां पाकिस्तान फंसा होगा, वहां से निकाल दे। कोई भी नहीं है, और उसी प्लेयर को हमने बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है जी? ट्वीट। वजह क्या है जी? फिटनेस।
और ये खुद मेंशन कर रहा आगे पीसीबी का चेयरमैन कि जी ट्वीट क्यों कर दी। वो यार को क़यामत आ गई, ट्वीट क्यों कर दी? आपने उस्मान वाला का क्या किया जी? जिसकी फखर जमान ने आपको शिकायत लगाई, क्या उसको आपने निकाल दिया है उसकी जॉब से? वो वहीं का वहीं है। प्लेयरों को नुकसान होते हैं, प्लेयरों का माली नुकसान, प्लेयरों का कैरियर का नुकसान आप लोग खा पी जाते हो। उसके बाद जी आप उन्हीं प्लेयरों के, जिन प्लेयरों को सर के ऊपर आपके घर चलते हैं, उन्हीं को आप टीम से निकालते हैं, उन्हीं के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप खा जाते हो। क्या वजह, क्या इशू? कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। मेरा सिर्फ और सिर्फ बात करने का मकसद यह था कि अगर इस वक्त पाकिस्तान इस दौर से, मुश्किल दौर से जो गुजर रहा है ना, वो हमने खुद पैदा किए हुए हैं। किसी दुश्मन अनासर के मुल्क के नहीं है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। हम कदम कदम के ऊपर खुद अपने मुल्क को नहज पे ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। उठा के देख लीजिए, किताबें भरी पड़ी हैं, मिसालें भरी पड़ी हैं। फिलहाल अब तक इतना। वीडियो चलेगी शेयर कर सकते, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के तुम्हारा ताकि जो नहीं आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने खैर। तब तक के लिए हाफिज़।